हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज में लोगों का शुरू से ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। और वैसे भी हो क्यों ना, क्योंकि टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी हो क्यों ना, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी बनाई गई थी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक शिप की जिसे कभी न डूबने वाला शिप कहा जाता था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज बन करके तैयार हुआ था तब ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। ये 882 फीट यानी कि एक फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। और यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता था तो ये उस समय की लगभग हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। RMS का मतलब है रॉयल मेल शिप है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज को नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों के बाद 31 मई 1911 को यह बनकर के तैयार हो गया। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लग गई थी और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। 31 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर के तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10 और जो अकुशल कारीगर होते थे उनको 1 हफ्ते के केवल $5 ही मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह रुका, चेरबर्ग जो नॉर्दर्न फ्रांस में है और कोब जो कि आयरलैंड में है। सफर के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिमखंड यानी कि एक आइसबर्ग से टकरा गया था। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक ही एक ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग के टकराने से डूबा था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े से टकरा गया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसे समुद्र के आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र केवल 15 मिनट लगे थे। और जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए केवल 37 सेकंड ही बचे थे। आइसबर्ग्स दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया। लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले ही ये पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा सा पहले ही दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक में के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी गई थी और जिसकी चाबी गायब हो गई थी। और जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक था। लेकिन तब तक टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। आपको ये भी बता दें कि टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल करके आगे आए और लोगों को कश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया। जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी जिंदा बचा लिया गया था। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोगों में सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकेंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री ही जिंदा बच पाए थे। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी तो नहीं थी, लेकिन अगर सभी लाइफ बोट पूरी तरह से बच जाती तो शायद 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि केवल 706 लोग ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ लाइफ बोट्स को थोड़े से ही लोग लेकर के भाग गए। जैसे लाइफ बोट 1 में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर के भाग गए थे। वैसे ही लाइफ बोट 7 में 65 मेंबर्स आ सकते थे, जिसे केवल 24 लोग ही लेकर के निकल दिए। दोस्तों, जिस जगह पर टाइटैनिक जहाज डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 ही केवल बच पाए थे और अभी तक इनमें से केवल 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई हैं।
टाइटैनिक शिप के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत लगभग $60 लाख का सामान था। आपको एक बात और बता दूं कि 13 न्यूली मैरिड कपल्स इस टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज़, विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर के अगले दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। और टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू और लगभग 1,600 किलो प्याज और 36,000 सेब यानी एप्पल अवेलेबल थे। और जहाज पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन लगभग 46,326 टन होता था, यानी कि करीब 4,63,26,000 किलो के करीब। इतने वजन के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी कि 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का जो इंजन था वो 46,000 हॉर्स पावर की एनर्जी को पैदा करता था और ये बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी ऊर्जा है। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ थीं, इनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और ये जहाज को और मजबूत और खूबसूरत दिखाने के लिए ही लगाई गई थी। 1 सितंबर 1985 को आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया था। ये समुद्र में लगभग 12,600 फीट की गहराई पर मिला था। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे और ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में वैसे ही पड़े हैं और इनके बीच की दूरी लगभग 600 मीटर है। वैज्ञानिक एग्जैक्टली अभी ये नहीं बता पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हो गए। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा था वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर के आया था और ये 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हुआ था क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के ही थे। जॉन जेकब एस्टर फोर्थ जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था वो भी इंग्लैंड का ही था। उस समय इसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, इसे तो आप जानते ही होंगे, जिसका बजट टाइटैनिक शिप के बजट से भी ज़्यादा था। इस जहाज को बनाने में करीब $75 लाख रुपए लगे थे, यानी कि 48 करोड़ रुपए लगभग। लेकिन मूवी को बनाने में $20 करोड़ लगभग 12 अरब रुपए का खर्च आया था और ये फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। इसने $2 अरब की कमाई की और इतने पैसों में आज 5 टाइटैनिक शिप को बनाया जा सकता है। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। मेलविना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई और ये टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इनकी उम्र केवल 2 महीने थी। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं क्योंकि वो उनके पूर्वज यानी कि अन्य लोगों के साथ नहीं मरे थे। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि टाइटैनिक के टॉयलेट का वेस्ट यानी कि टाइटैनिक शिप पर ट्रैवल करने वाले लोगों की पोटी भी लाखों रुपए में बिकती है। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का मेन्यू 62 लाख रुपए में बिका था। दोस्तों, टाइटैनिक में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी होने के कारण इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ओशियनिक और एड्रियाटिक नाम के 2 जहाज़ों की यात्राएं ही रद्द कर दी थी और इन दोनों जहाज के पैसेंजर्स को टाइटैनिक में ही शिफ्ट कर दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर घूम रहा होगा कि टाइटैनिक जहाज के टिकट का रेट आखिर कितना था। फर्स्ट क्लास का, 2nd क्लास का और 3rd क्लास के लिए क्या क्या फैसिलिटी थी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए उस समय करीब $4,350 लगभग $2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे और 2nd क्लास के लिए $60 लगभग $4,000 रुपये और 3rd क्लास के लिए $30 लगभग $2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतल और 1,500 शराब की बोतल और 8,000 सिगार होते थे। जहाज पर 2 लाइब्रेरीज थीं, एक फर्स्ट क्लास के लिए और एक 2nd क्लास के लिए, और इतने बड़े जहाज पर केवल 6 टॉयलेट थे। 3rd क्लास के 700 यात्रियों के लिए केवल 2 ही टॉयलेट थे और 3rd क्लास के यात्रियों को हर समय इंजन की बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल क्रांतुस क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी मज़ेदार और जानकारी से भरी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।